बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या इसमें वंशागत का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। वंशागत का आणविक आधार, इस चैप्टर को हमने डिस्कस किया। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, कंपटीशन के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी। तो काफ़ी समय से ये चैप्टर चल रहा है, बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है। और इसी चैप्टर के को मैंने टेस्ट में रखा है। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में आए हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया बोर्ड में, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडली डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, डीएनए आरएनए में अंतर बताइए। तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बनाने का है, वो बनवा दिया है। और डीएनए आरएनए में डिफरेंस, ये भी मैंने उन लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, 3 प्रकार के। और ट्रांसफर आरएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, तो ये संरचना या स्ट्रक्चर इसका बनवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रकीय जीवों में प्रोटीन का संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी मैंने समझ लिया है, इसको डिस्कस कर लिया है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको डिस्कस किया था। डीएनए क्या है और डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल का स्ट्रक्चर बनाइए, ये भी आया है बोर्ड में कई बार। डीएनए अणु का द्विगुणन किस प्रकार होता है, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का डुप्लीकेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, सबसे पहले डिस्कस किया था। डीएनए का डुप्लीकेशन कैसे होता है इसका वर्णन करना है। इसके बाद डीएनए का जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया है वो मॉडल को डिस्कस कर लिया है, उसको डिस्कस करने को आ गया है। इसके बाद है नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का सूत्रपात और समापन कोडान की भूमिका। तो जो प्रोटीन संश्लेषण मतलब कि ट्रांसलेशन, आरएन तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया मतलब कि प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को डिटेल से हमने पढ़ा था। 2-3 टर्म में 2-3 टुकड़ों में इसको पढ़ाया था और एक बार एक साथ पूरा भी इसका वीडियो भेजा था। तो इसमें सूत्रपात मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है, इसका समापन कैसा होता है, उसका कोडॉन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था। डीएनए आरएनए में डिफरेंस इसमें कई बार पूछा गया है। इसके बाद अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कोडिंग, रज्जु पर टिप्पणी लिखिए, मतलब कोडिंग क्या होती है, जेनेटिक कोड क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। डीएनए आरएनए का पूरा नाम लिखिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए, ये भी हम लोगों ने अभी लास्ट टर्म पर किया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है इसको डिस्कस किया था। इसके बाद मेंडल और डार्विन के पूरे नाम लिखिए। तो मेंडल का पूरा नाम क्या होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, और डार्विन का पूरा नाम क्या होता है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसके बाद जंपिंग जीन को समझाइए, इसको मैंने पता जो जीन अपना स्थान बदल देते हैं। क्रोमोसोम में जीन का एक निश्चित स्थान होता है, तो जो कुछ जीन होते हैं जो अपना स्थान बदल देते हैं, तो इसको हम जंपिंग जीन कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने की थी। इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण का सूत्रपात और समापन कोडॉन लिखिए, मतलब कि जो कोडॉन ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया स्टार्ट कौन सा कोडॉन करता है और इसको बंद कौन सा कोडॉन करता है। तो स्टार्टिंग कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन ये मैंने बताया, ये आपको याद होने चाहिए, ये पूछा गया। तो इसके ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और वो मैंने आपको लोगों को डिस्कस कर लिए। तो ये क्वेश्चन को टेस्ट के लिए अपना तैयार कर लीजिएगा। इस साल के लिए, इस साल जो है इसमें कोविड-19 के कारण, पढ़ाई कम होने के कारण
30% कोर्स इसमें हटा दिया गया है हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सभी में। तो उस जो 30% सिलेबस हटाया गया है, उस हटाए गए चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला तो ये एक है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग, ये पहला चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीवों में जनन की जो प्रक्रिया है ये हम लोगों ने नहीं पढ़ी। हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये शुरू किया था। ये चैप्टर हटाया नहीं गया है। तो पहला चैप्टर जो जीवों में जनन है ये हटा दिया गया और ये हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चैप्टर है इसमें आनुवांशिकी और विकास। तो आनुवांशिकी विकास में क्या हटाया गया? जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जैव विकास के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, और इसमें डार्विन का योगदान, मैकेनिज्म, म्यूटेशन, प्राकृतिक चयन और हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव का विकास, ये सब इसमें हटा दिया गया है। एवोल्यूशन में, जैव विकास में, जीवन की उत्पत्ति और लैमार्क और डार्विन का जो ये प्रमाण दिए गए हैं और इनका योगदान किया गया है, ये हटा दिया गया। लेकिन इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा ही नहीं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो जीवों में जनन हम लोगों ने पढ़ा नहीं, हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जैव विकास में जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, डार्विन का योगदान, जैव विकास के प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो उसमें हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। जो हमें जितना पढ़ लिया है वो पूरा पढ़ना है। तीसरा चैप्टर इसमें हटाया गया है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो फूड प्रोडक्शन चैप्टर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर हम लोगों ने अभी पढ़े नहीं वही हटाया गया, जो पढ़ा है वो कोई नहीं हटाया गया। उत्पादन की वृद्धि और कार्यनीति, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। और इसके बाद है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पारिस्थितिकी पर्यावरण, पारितंत्र, इकोसिस्टम, ये हटा दिया गया है, तो ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। और पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंट का इफेक्ट, तो इसमें पोल्यूशन या प्रदूषण के बारे में होता है। तो प्रदूषण और पोल्यूशन ये जनरल चैप्टर है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें ये पर्यावरण के मुद्दे जो पोल्यूशन के बारे में है, इकोसिस्टम, इसमें पिरामिड के बारे में और फूड चेन के बारे में बताया गया, ये भी हटा दिया गया, फूड प्रोडक्शन हटा दिया गया। तो इसलिए 5 चैप्टरों में ये कुछ चीज़ें हटाई गई, कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। तो लेकिन हम लोगों ने जितना पढ़ लिया उसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है, सब कुछ उसमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये जो हटाया गया पोर्शन है ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया, बता दिया। अब लेकिन आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो चैप्टर है, तो जो कोर्स में पढ़ना है, तो ये अभी पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये कोर्स में है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसके बाद वंशागत की विविधता, मेंडली, वंशागत मेंडली अनुपात का विचलन, तो मेंडल के नियम वाला चैप्टर पढ़ दिया है, ये कोर्स में है। और इसके बाद वंशागत का आणविक आधार, जो इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये हम लोगों ने पढ़ा, ये हटा नहीं है। तो जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़े ये हटे नहीं है। वंशागत का आदि आधार, मानव का स्वास्थ्य रोग, मानव कल्याण, सूक्ष्म जीव, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्निकोलॉजी के यूज़, बायो लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन, ये सब आपके कोर्स में है, यह पढ़ना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो इसके अकॉर्डिंग 3 चैप्टर, फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये पढ़ लिए हैं। दूसरा वंशागत की विविधता, मेंडल के नियम पढ़ लिए हैं, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ दी हुई है पूरा डिटेल से, इसमें कुछ भी नहीं हटा है। और तीसरा चैप्टर विस्तार से पढ़ लिया है, वंशागत का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, ये पूरे विस्तार से पढ़ दिए। और ये चैप्टर पूरे के पूरे कोर्स में आपके हैं। लेकिन जो अभी टेस्ट होगा आपका, वो टेस्ट किसका होगा?
वंशागत का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरेडिटी। तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। अब हम लोग अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे, मानव स्वास्थ्य और रोग, ये आपका कोर्स में है। तो ये 3 चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किए हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा मेंडल के बारे में जो नियम है, अनुवांशिकता के बारे में पूरा, इनहेरिटेंस, और तीसरा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ हेरेडिटी। ये 3 चैप्टर पूरे समाप्त हो गए हैं। बड़े चैप्टर हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, कंपटीशन के भी और बोर्ड के हिसाब से भी। चौथा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, मानव स्वास्थ्य और रोग। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा, उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये अपना टेस्ट तैयार कर लेंगे। ये मैंने कोर्स के बारे में आपको डिस्कस कर लिया कि जो पोर्शन आपके कोर्स से हटाया गया है वो हम लोगों ने पढ़ा नहीं अभी, जितना पढ़ लिया वो कुछ भी नहीं हटाया गया। तो अब हम लोग आगे वो पोर्शन पहले पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स में है, और उसका रिवीजन कर लेंगे। और उसके बाद देखेंगे जो पोर्शन हटा दिया गया है, बोर्ड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, आपके हिसाब से कंपटीशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग, मैंने आज आपको कुछ जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं वंशागत के आणविक आधार के, इन मॉलिक्यूलर बेस ऑफ हेरेडिटी के, वो मैंने डिस्कस बता दिया आपको, इसको सब पढ़ चुके हैं। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा टेस्ट के लिए। और मैंने कोर्स में जो चैप्टर हटे हुए हैं इस साल के लिए और जो चैप्टर रखे गए उनके बारे में बता दिया गया। और समय पर आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या उसमें हट गया है वो हम लोग चैप्टर वाइज जब आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करते रहेंगे। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार करेंगे और टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।